एक खूबसूरत बादशाही महल में बादशाह और मलिका के यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम होरेओरब रखा जाता है। इसकी पैदाइश पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता है। जैसे जैसे शहजादी बड़ी होती जाती है, इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा होता जाता है। इसी इलाके में एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम सराया था। वो हमेशा अपने आईने से सवाल किया करती थी कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, और आईना हमेशा यही जवाब देता कि तुम हो, ये अजीम जादूगरनी। लेकिन एक दिन जब सराया ने आईने से वही सवाल किया तो आईने ने जवाब दिया कि शहजादी और तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर जादूगरनी को शदीद गुस्सा आया और वो चीखी कि मैं ही हमेशा सबसे खूबसूरत रहूंगी और कोई भी मेरे हसन की बराबरी नहीं कर सकता। गुस्से से भरे हुए वो महल की तरफ बढ़ती है और वहां पहुंचकर शहजादी और को बद्दुआ देती है। जब तुम जवान होगी, तुम मोटी हो जाओगी और कोई भी शहजादा तुम्हें पसंद नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे शहजादी और बड़ी हुई, इसका हसन तो बढ़ा लेकिन साथ ही वो मोटी होती चली गई। मुल्क भर से कई शहजादे उसे देखने आए, लेकिन इसके मोटापे को देखकर सब वापस चले जाते। शहजादी इस बात पर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती और सोचती कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब वो उदास बैठी थी, एक गुलहरी इसके पास आई और कहने लगी, शहजादी, जब तुम छोटी थी, एक जादूगरनी ने तुम्हें बद्दुआ दी थी। मैं इस वक्त वहां मौजूद थी और सारी बातें सुन रही थी। ये सुनकर शहजादी को थोड़ा हौसला मिला। वो फौरन अपने वालिदैन के पास गई और सारी बात बताई। फिर उसने फैसला किया कि वो इस बद्दुआ को खत्म करने के लिए निकलेगी। शहजादी महल से निकलती है और रास्ते में एक खूबसूरत मोर से मिलती है। मोर उसे देखकर मजाक में कहता है, तुम कौन हो? शहजादी जवाब देती है, मैं प्रिंसेस और हूँ। मोर हंसते हुए कहता है, शहजादियाँ कब से मोटी होने लगी हैं। ये सुनकर शहजादी का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर वो मोर को सारी हकीकत बताती है। मोर सुनकर कहता है, मैं एक शहजादा हूँ, मेरा नाम प्रिंस एडवर्ड है और मैं भी एक बद्दुआ का शिकार हूँ। जब तक मैं किसी की मदद नहीं करूँगा, मैं अपनी असली शक्ल में वापस नहीं आ सकता। शायद मैं तुम्हारी बद्दुआ को खत्म करके अपनी भी बद्दुआ खत्म कर सकूं। शहजादा एडवर्ड और शहजादी और बद्दुआ को खत्म करने के सफर पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक तोता मिलता है जो कहता है, अगर तुम्हें शहजादी की बद्दुआ को खत्म करना है तो तुम्हें जादूगरनी सराय के महल में जाना होगा। वहाँ एक जादुई सेब है जो एक दरख्त पर लगा हुआ है। सिर्फ वही सेब खाने से शहजादी की बद्दुआ खत्म होगी। लेकिन याद रखो, इस महल में दाखिल होना आसान नहीं है। शहजादा एडवर्ड और शहजादी और तोते की बात सुनकर फैसला करते हैं कि वो हर हाल में महल तक पहुंचेंगे। वो महल की तरफ चलते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल के चारों तरफ ऊंची दीवारें और गहरे गड़े हैं। शहजादा एडवर्ड गौर से महल को देखता है और कहता है, ऊपर एक खिड़की है, मैं इस रास्ते से अंदर जाऊंगा और तुम्हारे लिए सेब लेकर आऊंगा। ये कहकर शहजादा, जो कि मोर की शक्ल में था, अपने पैरों को फैलाकर खिड़की तक उड़ता है और महल के अंदर दाखिल हो जाता है। महल के अंदर वो जादुई दरख्त को देखता है जिस पर सेब लगा होता है। शहजादा एहतियात से दरख्त के पास जाता है और सेब को तोड़कर वापस आता है। जब वो सेब लेकर आता है, शहजादी और बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। शहजादी जैसे ही सेब का पहला नवाला लेती है, पूरे महल में रोशनी फैल जाती है। जादूगरनी सराया का जादू कमजोर होने लगता है और महल की जादुई दीवारें गिरने लगती है। जादूगरनी गुस्से में चीखती है, नहीं, ये मुमकिन नहीं, लेकिन इसका जादू खत्म हो जाता है। जब शहजादी सेब का आखिरी नवाला लेती है, जादूगरनी धुएं में तब्दील होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। महल भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाता है और उसके साथ ही जादूगरनी की तमाम ताकतें खत्म हो जाती हैं। शहजादा एडवर्ड और शहजादी और खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। शहजादी और की बद्दुआ खत्म हो चुकी होती है और वो वापस अपनी खूबसूरती में आ जाती है। शहजादा एडवर्ड भी अपनी असली शक्ल में वापस आ चुका होता है, एक दिलकश और बहादुर शहजादे की सूरत में।
दोनों खुशी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने सफर की कामयाबी पर मुस्कुराते हैं। अब वो दोनों अपने महल की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में हल्की हवा चलती है और सूरज की किरणें उनके चेहरों पर चमक रही होती हैं। दोनों एक साथ हंसते और बातें करते हुए महल की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनका इंतजार खुशियों भरी जिंदगी कर रही होती है।